अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम क्लास 9 के एजुकेशन सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 इंसानी नशोनुमा और बालिदगी के एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो पहला है मंदरजा झैल सवालात के जवाबात तफसीलन तहरीर करें। मीन्स के आपने लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्टली करना है। तो इसमें सवाल नंबर 1 है नशोनुमा से क्या मुराद है और इसके मुख्तलिफ मदारिज बयान करें। ठीक है, मदारिज को आप अदवार भी कह सकते हो जो कि दौर की जमा है। ठीक है, दौर की जमा है। तो आपने नशोनुमा की तारीफ करनी है और उसके मुख्तलिफ मदारिज या अदवार को बयान करना है। तो अब हम इसके जवाब की तरफ चलते हैं। तो पहले तो सवाल का हिस्सा था कि नशोनुमा से क्या मुराद है। ठीक है, तो हम उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। यहां से ऐसी तब्दीलियां जो बच्चे के किरदार के किसी पहलू में तब्दीली को जाहिर करती है वो नशोनुमा कहलाती है। ठीक है, तो ये आपने उसकी तारीफ कर देनी है। दूसरी तारीफ अगर हम देखें तो बच्चे में फितरी और माहौल के जेरे असर पैदा होने वाली तब्दीलियों का मजमुआ नशोनुमा कहलाता है। तो आपने एक ये वाली तारीफ कर लेनी है, एक ये वाली तारीफ करनी है आपने और एक आपने ये वाली तारीफ करनी है। अब हमने नशोनुमा के मुख्तलिफ अदवार बताने हैं। ठीक है, तो अदवार के लिए हम पहले उनका नेम पढ़ेंगे। तो यहां से उसने कहा है बच्चे की नशोनुमा को 4 मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया गया है। ठीक है, 4 मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया गया है जिसमें शेरख्वारगी, बचपन, लड़कपन और बलोगत शामिल है। अब हम नशोनुमा के जो मुख्तलिफ अदवार है ना उनकी तारीफ करेंगे। पहला अदवार था उसमें शेरख्वारगी। ये दौर पैदाइश से लेकर तकरीबन 2 साल तक होता है। इस दौर में बच्चे की खुराक अमूमन माँ का दूध या दीगर दूध होते हैं। माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतरीन खुराक है। इस दौर में बच्चा बोलना और चलना भी शुरू कर देता है। इस दौर में इसे प्यार और मोहब्बत की जरूरत होती है जो इसे माँ बाप, बहन, भाई और दीगर घर के अफराद देते हैं। आगे अगला दौर है तफोलियत। बच्चे का ये दौर 2 साल से 6 साल की उम्र तक होता है। इस दौर में बच्चा बहुत कामों पर कुदरत हासिल करता है, मतलब उसे बहुत काम करना आ जाते हैं और बहुत से नए दोस्त बनाता है। वो बहुत से मसाइल पर गौर करना भी शुरू कर देता है और इसके साथ साथ वो जज्बों से भी आगाह हो जाता है। आगे तीसरा दौर है जो कि बहुत अहम दौर है, बचपन। ये दौर 5 साल से 9 बलोगत तक होता है। ये दौर अमूमन 11-12 साल की उम्र तक जारी रहता है। इस दौर में बच्चों में जिस्मानी पुख्तगी आ जाती है। मुआशरती दौर में वो ग्रोह पसंदी की तरफ माइल होते हैं। इस दौर में बच्चों की दिलचस्पियों में इजाफा होता है। आगे चौथा और लास्ट दौर है ये। ठीक है, बलोगत। इस दौर में लड़के के मुकम्मल मर्द और लड़कियां मुकम्मल औरत बन जाती हैं। ये दौर 18 साल से शुरू होता है। लड़कियों में बलोगत कुछ पहले आ जाती है, मतलब वो पहले जवान हो जाती हैं। बलोगत जगराफियाई और मुआशरती हालात की वजह से पहले या बाद में हो सकती है। गर्म इलाकों में बलोगत जल्दी आ जाती है। सवाल नंबर 2 है शेरख्वारगी के दौरान नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू कौन कौन से हैं। ठीक है, हमने अब इसके पहलू को बयान करना है। तो अब हम इसके जवाब की तरफ चलते हैं। तो सेकंड लॉन्ग का जवाब यहां से स्टार्ट होता है शेरख्वारगी। ये उम्र का वो हिस्सा है जिसमें बच्चे का इन्हिसार दूध पर होता है और ये पैदाइश से शुरू होता है और तकरीबन 2 साल तक जारी रहता है। उम्र के इस हिस्से में बच्चा बोलना और चलना वगैरह सीखता है। वो इस दौर में तहफ्फुज़ और प्यार चाहता है जो इसे इब्तदाई तौर पर माँ की गोद में मिलता है और फिर बहन, भाई और इसमें इजाफा करते हैं।
आगे शेर ख्वारगी के हम मुख्तलिफ पहलुओं की तरफ नजर डालते हैं। तो पहला पहलू है इसका शेर ख्वारगी और जिस्मानी नशोनुमा। पैदाइश के वक्त बच्चे का कद औसतन 49 सेंटीमीटर के लगभग होता है, जो उम्र के पहले साल के दौरान बढ़ जाता है। इस दौरान एक सेहतमंद बच्चे का वजन 7 से 8 पाउंड तक होता है, जो पहले साल के खत्म होने तक 1/3 बढ़ जाता है। टांगों और जिस्म बढ़ने के साथ बलाई जिस्म का भारीपन कम हो जाता है। दूसरे साल में जिस्मानी नशोनुमा की रफ्तार पहले साल की निस्बत कम रहती है। आमतौर पर लड़कों का कद और वजन लड़कियों की निस्बतन ज्यादा होता है। तीसरा पहलू है शेर ख्वारगी और मुआशरती नशोनुमा। इस दौर में बच्चा अपने माँ बाप, बहन, भाई और नौकर चाकर को पहचानने लगता है। बच्चा इन कामों को पसंद करता है जिनसे उसे राहत मिले, मतलब सुकून मिले। तमाम बुनियादी मुआशरती रवैये उम्र के इसी हिस्से में तश्कील पाते हैं, इसलिए बच्चे के किरदार को शक्ल देने के लिए नफ्सियाती असूलों से काम लेना चाहिए। बच्चा उम्र के इस हिस्से में दोस्ताना और गैर दोस्ताना रवैये में फर्क समझने लगता है। आगे अगला पहलू है शेर ख्वारगी और ज़हनी नशोनुमा। इस दौर में बच्चा गर्म, सर्द, नरम, सख्त, दूर, नजदीक रंगों, आवाजों और वजन में तमीज करने लगता है। देखी हुई चीजों और सुनी हुई आवाजों को अरसा तक याद रख सकता है। इस दौर में तवज्जो देने की सलाहियत बड़ी नुमायां होती है, लेकिन उम्र के इस हिस्से में ज़हनी इस्तेदाद का दुरुस्त अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। शेर ख्वारगी और जज्बाती नशोनुमा। इस दौर में बच्चा भूख की कैफियत रो कर जाहिर करता है। कभी कभार जज्बाती कैफियत से मगलूब होकर वो हाथ पांव मारने लगता है। बच्चे अपने जज्बात का इजहार रो कर भी करते हैं, कभी कभी रूठ भी जाते हैं। इस तरह इस दौर में जज्बाती कैफियत ज्यादा बरकरार नहीं रहती। आगे पॉइंट है शेर ख्वारगी और लिसानी नशोनुमा। उम्र के इस दौर में बच्चा सुनी हुई आवाजों को दोहराने लगता है, बेमायनी और महमल आवाजें निकालना शुरू कर देता है। सुनी हुई बातों को भी दोहराने लगता है। 15वीं और 18वीं महीने के दौरान तन्हा चलने के साथ साथ सादा जुमले अदा करने लगता है। उम्र के इस दौर में बच्चे में तकलीद की खसलत पाई जाती है। इसके साथ ही सवाल नंबर 2 का जवाब यहीं पे खत्म होता है। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ नजर डालते हैं। सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट में पढ़ूंगी, बलोगत का दौर इंसानी जिंदगी में नशोनुमा के लिहाज से किस तरह अहम है। तो हमने बलोगत को डिफाइन करना है। सवाल की स्टेटमेंट आपने लाजमी सही से पढ़नी है ताकि आप जवाब इसका रेलिवेंट दे सको। सबसे पहले बलोगत को हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि उसने बलोगत के बारे में पूछा है तो ये होती क्या है। इस दौर में लड़के मुकम्मल मर्द और लड़कियां मुकम्मल औरत बन जाती हैं। इनके ढांचे में एक तनासुब से तब्दीली आ जाती है, कद तेजी से बढ़ जाता है। बलोगत का आगाज जगराफियाई और मुआशरती हालात पर मबनी होता है। आमतौर पर लड़कियों में 13 साल या इससे कुछ कम और लड़कों में 18 साल या इस दौर का आगाज होता है। आगे हम इसकी अहमियत पर जाते हैं। तो इसकी अहमियत में फर्स्ट पॉइंट है बलोगत और जिस्मानी नशोनुमा। बलोगत के दौर में हड्डियां, एसाब और जिस्म के दीगर वदूद की नशोनुमा मुकम्मल हो जाती है। धड़ और बाजुओं का तवाजुन खूबसूरत हो जाता है। चेहरे के नकूश मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लड़कियां मुकम्मल औरतें नजर आती हैं, जबकि लड़कों के चेहरों पर बाल और आवाज मर्दाना और मोटी हो जाती है। औरतों की आवाज बारीक और पतली हो जाती है। आगे अगला पॉइंट है बलोगत और मुआशरती नशोनुमा। लड़कियां और लड़के अपने सनफी किरदार का शऊर हासिल कर लेते हैं। वो अपने जिस्म के तगाजों के मुताबिक खेल कूद और दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। बलोगतपन में कोशिश की जाती है कि कवायद और ज़वाबित का एहतराम पहले अदवार की निस्बत ज्यादा किया जाए। अफराद अपने हुकूक और फराइज की पहचान करें। इस दौर में वफादारियां मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। साथ ही साथ ये भी खूबी होती है कि अफराद तन्हाई मुनासिब मौके पर नफरत, हसद, गुस्सा और खौफ के जज्बात का इजहार करते हैं।
بلوغت اور ذہنی نشوونما، ذہنی طور پر فرد اپنی پہچان کے قابل ہو جاتا ہے، اپنے حافظے کی بنیاد پر وہ چیزوں کی شناخت کرتا ہے، اس میں تجسس اور جستجو کا مادہ ہوتا ہے، وہ نئی نئی چیزیں جاننے اور کوشش کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس دور میں افراد ایک خاص نقطہ نظر اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے بارے میں دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ذہنی طور پر پیشہ اختیار کرنے کے لیے افراد تیار ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنے ذہنی رجحان کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے بلوغت اور جذباتی نشوونما، اس دور میں حبس موقع افراد جذبات کا اختیار کرتے ہیں، فوری طور پر جذباتی ہو جاتے ہیں اور پھر جلد ہی اس جذباتی کیفیت سے نکل آتے ہیں، دوسروں پر تنقید کرنے اور اپنی رائے کو مقدم ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، کسی کے فیصلے کو فوری طور پر ماننے سے گریزاں ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، مثلا دودھ بنانے پر تنقید، گھر لیٹ آنے پر منع کرنا، کچھ خاص مضامین پڑھنے کی ہدایت اور محنت کی تلقین کو وہ پسند نہیں کرتے، اپنی تعریفیں سن کر خوش ہوتے ہیں۔ بلوغت اور لسانی نشوونما، یہ لاسٹ پوائنٹ ہے۔ بلوغت کے دور میں افراد میں نرم زبان استعمال کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے، وہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے زبان کی مہارت کا سہارا لیتے ہیں، ایک سے زیادہ زبان پر عبور کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دور میں ذخیرہ الفاظ بڑھانے کی کوشش بڑی واضح طور پر دیکھی جاتی ہے، افراد تخلیقی، تعمیری، تنقیدی عبارات پڑھنے اور لکھنے کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں تک سوال نمبر 3 اینڈ ہو جاتا ہے۔ اب ہم سوال نمبر 4 پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کی سٹیٹمنٹ ہے، بچپن عمر کا ایک اہم حصہ ہے، اس کے دوران نشوونما کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ مطلب اب ہم نے بچپن کے بارے میں سارا بتانا ہے، تو اب ہم اس سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بچپن کو ڈیفائن کر لیں گے۔ بچپن کا دور طفیلیت کے ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ طفیلیت جب ختم ہو جاتی ہے تب یہ دور شروع ہو جاتا ہے اور نو بلوغت تک جاری رہتا ہے، مینس کہ انسان جب تک جوان نہیں ہوتا تب تک یہ جاری رہتا ہے۔ اس دور میں اعضاء میں پہلے کی نسبت پختگی آ جاتی ہے۔ اس دور میں مختلف حوالوں سے تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ بچپن اور جسمانی نشوونما، بچپن کا دور 6 سال کی عمر سے شروع ہو کر 12 سال کی عمر تک جاری رہتا ہے۔ اس دور میں بچے ایک پاؤں سے رسی کو وہ آری چلا سکتے ہیں، برش کر سکتے ہیں، پینسل پکڑ اور لکھ سکتے ہیں، کینچی چلا سکتے ہیں، ہتھوڑا استعمال کر سکتے ہیں اور سوئی سے سلائی کر سکتے ہیں۔ بچے لباس پہن سکتے ہیں اور تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے بچپن اور معاشرتی نشوونما۔ پہلے ادوار کی نسبت اس دور میں بچے زیادہ معاشرت پسند ہوتے ہیں، وہ اپنی صلاحیت پر انحصار کرتے ہیں۔ اس دور میں بچے سرگرمیوں کو زیادہ دیر تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ بچے گروہ بندی کرتے ہیں اور اپنے ہی گروہ کے ساتھیوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں، کسی بھی کام میں پہل کرنا پسند کرتے ہیں، شکست کو بآسانی سے قبول نہیں کرتے۔ عمر کے اس دور میں حق ملکیت جتانا اور شیخی بگاڑنا بڑی عام سی بات ہوتی ہے، والدین سے شفقت اور محبت چاہتے ہیں۔ بچپن اور ذہنی نشوونما، بچہ عمر کے اس دور میں پڑھ لکھ اور حساب کتاب کر سکتا ہے، وقت کا احساس کر سکتا ہے، چیزوں پر زیادہ دیر تک توجہ کر سکتا ہے، وہ اپنی سرگرمیوں کی بہتر منصوبہ بندی کر سکتا ہے، بچے کی دلچسپیوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اپنی اور دوسروں کی صلاحیتوں سے واقف حاصل کر لیتا ہے۔ بچپن اور جذباتی نشوونما، عمر کے اس دور میں بچے میں حسن ظرافت پیدا ہوتی ہے، وہ درست اور غلط کی پہچان کرتا ہے، بچہ اپنے اندر اصولوں کو احترام پیدا کر لیتا ہے، وہ بہت حساس ہوتا ہے اور دوسروں کے جذبات کا احترام کرتا ہے، چیزوں پر حق ملکیت بھی جتاتا ہے لیکن اس کے عمل میں جامعیت اور بالغ نظر نہیں آتی۔ لاسٹ پوائنٹ ہے، اس کے بعد یہ لانگ یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ بچپن اور لسانی نشوونما، اس دور میں بچہ بڑی خوبی سے الفاظ استعمال کرنے لگتا ہے، وہ دوسروں کی باتوں کو توجہ سے سنتا ہے، اپنے اور دوسروں کے بارے میں رائے دیتا ہے، وہ حقائق کی پہچان کرتا ہے اور خیالی دنیا سے باہر آ جاتا ہے، مطلب اب وہ میچیور ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، امیجینیشن سے باہر آ جاتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching. GS Academy.